द लायन किंग सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं है, यह एक पीढ़ियों को जोड़ने वाली विरासत है जो जीवन, उत्तरदायित्व, प्यार, विश्वासघात और आत्म साक्षात्कार की गहराइयों को छूती है। यह कहानी अफ्रीका के प्राचीन सवाना के दिल में बसे प्राइड लैंड्स की है, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक नई उम्मीद जन्म लेती है। जब राजा मुफासा का पुत्र सिम्बा पैदा होता है तो प्रकृति की पूरी व्यवस्था उसे आशीर्वाद देती है, क्योंकि यह एक नए उत्तराधिकारी का जन्म है। लेकिन कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है, क्योंकि जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधकार भी छिपा रहता है, और इस अंधकार का नाम है स्कार, मुफासा का छोटा भाई जो सिंहासन का भूखा है और अपने ही खून से जलता है। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे अद्भुत दृश्य से होती है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर्कल ऑफ लाइफ गीत के साथ रफ़ीकी द्वारा शेर शावक सिम्बा को प्राइड रॉक पर उठाना एक सजीव संस्कार का प्रतीक बन जाता है। यह दृश्य केवल एक शावक के जन्म का नहीं बल्कि जीवन की चक्रीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इस संसार में हर जीव, चाहे वह शेर हो या चींटी, एक भूमिका निभाता है। मुफासा जो एक महान और न्यायप्रिय राजा है, सिम्बा को सिखाता है कि एक अच्छा राजा सिर्फ ताकत से नहीं, जिम्मेदारी और करुणा से बनता है। यह शिक्षा सिम्बा के व्यक्तित्व की नींव रखती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, स्कोर की साजिशें गहराने लगती है। अपने चालाकी से वह सिम्बा को एक खतरनाक घाटी में बुलाता है और फिर वाइल्ड बेस्ट स्टैम्प्ड के जरिए मुफासा की हत्या करवा देता है। यह पल इतना गहरा, इतना भावनात्मक और इतना त्रासदीपूर्ण होता है कि बच्चों के साथ साथ बड़ों के दिल भी टूट जाते हैं। स्कोर न सिर्फ मुफासा को मारता है बल्कि मासूम सिम्बा को इस मौत का दोषी ठहराकर उसे जंगल में भगा देता है। यहीं से शुरू होती है सिम्बा की आत्म खोज की यात्रा। एक बच्चा जो अपना घर, अपनी पहचान और अपने पिता को खो चुका है, एक अनजान दुनिया में भटकता है। जंगल में उसकी मुलाकात होती है टिमोन और पुम्बा से, जो उसे हकुना मटाटा यानी बिना चिंता के जीने का दर्शन सिखाते हैं। इस नए जीवन में वह हंसता है, बढ़ता है, लेकिन अतीत की यादें और सच्चाई की परछाइयाँ उसे कभी पूरी तरह मुक्त नहीं होने देती। वह अपनी असली पहचान से दूर भागता है, लेकिन जब नाला, उसकी बचपन की दोस्त और प्रेमिका, उसे ढूंढती है और प्राइड लैंड्स की दशा बताती है जो अब स्कोर और हायनाओं के अत्याचार से उजड़ चुकी है, तब सिम्बा का आत्मा जाग उठता है। फिल्म का यह मोड़ सबसे महत्वपूर्ण है जब सिम्बा रफ़ीकी से मिलता है और उसके पिता की आत्मा से संवाद करता है। मुफासा की आवाज़ रिमेंबर हु यू आर जैसे एक गूंज बनकर दर्शक के मन में बस जाती है। यह संवाद न केवल सिम्बा के लिए बल्कि हर इंसान के लिए एक आईना है कि हम चाहे जितना भी बदल जाएं, भागे या छिपे, हमारी असली पहचान, हमारे मूल्य और हमारे उत्तरदायित्व से कभी भी अलग नहीं हो सकते। सिम्बा अपने डर पर विजय पाता है और वापस लौटता है, न केवल एक राजा के रूप में बल्कि एक जिम्मेदार पुत्र और नेता के रूप में। अंतिम लड़ाई में स्कोर और सिम्बा का आमना सामना एक विस्फोटक टकराव बन जाता है, जहां सच्चाई, साहस और विरासत झूठ, लालच और धोखे से भिड़ते हैं। जब सिम्बा स्कोर को परास्त करता है और उसे उसके कर्मों का फल मिलता है, तब प्राइड लैंड से फिर से जीवन की वापसी होती है। घास हरी हो जाती है, नदियाँ बहने लगती हैं और जीवन का चक्र पुनः शुरू होता है। फिल्म के आखिरी दृश्य में जब सिम्बा और नाला का शावक प्राइड रॉक पर प्रस्तुत किया जाता है, तब दर्शक जानता है कि यह कहानी समाप्त नहीं हुई। यह एक सतत चक्र है जो जीवन की परंपरा को आगे बढ़ाता है। द लायन किंग एक एनिमेशन से कहीं बढ़कर है। यह एक आध्यात्मिक, दार्शनिक और भावनात्मक यात्रा है जो हमें यह सिखाती है कि राज करना सिर्फ हक नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह फिल्म हर उम्र के दर्शकों को यह एहसास दिलाती है कि सच्चाई और साहस के साथ कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है। सिम्बा की कहानी हर उस व्यक्ति की कहानी है जो खो गया, टूटा, लेकिन उठकर फिर चला और अपनी पहचान को दोबारा पाया। यह फिल्म सिर्फ एक क्लासिक ग्रिजली टेल नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है। इसकी शानदार एनिमेशन, भावनात्मक संगीत और कालातीत संवादों ने इसे इतिहास की सबसे प्रिय फिल्मों में से एक बना दिया। और चाहे आप इसे पहली बार देख रहे हो या 100वीं बार, द लायन किंग हर बार दिल को छू जाता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है जो हम कभी भूल नहीं सकते, हम कौन हैं और हमारा क्या कर्तव्य है।